जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट नंबर 5। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके साथ में एक और टॉपिक इससे लिंक्ड है, वो टॉपिक का नाम क्या है? मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो पहले हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, फिर उसके एक स्पोर में से किस तरीके से मेगा गैमीट बनता है जिसको हम एग बोलते हैं, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस। दोनों टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो इसको पहले हम डायग्रामेटिकली अच्छे से समझते हैं, फिर यहाँ पे हम टॉपिक्स में आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, पर मैं इसके साथ साथ एक और डायग्राम बनाता हूँ। जैसे आपने इस प्रकार से आपने एक ओवरी का नाम सुना होगा, है ना? ओवरी पढ़ा आपने। ओवरी में हमने क्या पढ़ा था कि इसके बेसल वाले पार्ट में एक नॉर्मली हमने एक टिपिकल ओवरी लिया था या टिपिकल फ्लावर लिया था, उसमें इस तरीके की ओवरी बनाई थी। तो इसमें क्या होता है, यहां से एक ओव्यूल होता है ऐसे, है ना? और इस ओव्यूल में अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। अब कहानी में चालू कर रहा हूं कि किस तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। एक नॉर्मल ओव्यूल कुछ इस प्रकार का होता है और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे जो सेल्स भरी होती है उन सेल्स का नाम होता है न्यूक्लियस। सेल का नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस सेल्स भरी होती हैं। न्यूक्लियस सेल्स पूरा इस तरीके से ढेर सारी इसमें न्यूक्लियस सेल्स भरी होंगी, है ना? ये पूरा फुल न्यूक्लियस सेल्स भरी होती हैं। इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूक्लियस सेल्स होती है उसका माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला जो एंड होता है, इस वाले एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। एंड बोलते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, उसमें से जितनी भी सेल्स होती है, कोई एक कोशिका, ध्यान से सुनना, बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसमें से कोई एक सेल्स होती है, एक सेल होती है जो अपने आप को बड़ा करेगी। अब इसी सेल को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो आइट साइड की जो सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं? न्यूक्लियस सेल्स हैं। ठीक है, आइट साइड की जितनी भी सेल्स हैं ये न्यूक्लियस सेल्स हैं और उसके बीच की एक सेल अपने आप को क्या करती है? बड़ा करती है। एक सेल अपने आप को साइज में इंक्रीज करती है। इसके अंदर अब साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा। मतलब ओवरऑल साइज बोल दें डायरेक्ट, तो ओवरऑल साइज में क्या करती है? इंक्रीजमेंट करती है। जैसे ओवरऑल साइज में इंक्रीजमेंट होता है तो अब उस सेल को, जो पहली सेल बनती है जो जिसका साइज इंक्रीज हुआ है, उस सेल को हम बोलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। इसको हम शॉर्ट में एमएमसी के नाम से भी जानते हैं। एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इसकी वजह से क्या होगी? ये जो सेल है, ये सेल फर्स्ट टाइम पे इस तरीके से डिवाइड कर जाएगी और दो सेल बना देगी। एक का न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरे सेल का न्यूक्लियस ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने हो गए? दो सेल बन के तैयार हो गए। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना, एक ऊपर वाली छोटी सी है जो, और नीचे वाली एक बड़ी सी जो सेल है ये। ओके, इस प्रकार से एक फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है। अब ये जो डिवीजन कंप्लीट हुआ है, ये कौन सा डिवीजन होता है? तो फर्स्ट मियोसिस होता है। कुछ ऐसा कलर लेता हूँ जो दोनों में चल जाए, इसको लेता हूँ। तो ये कौन सा डिवीजन होता है? ये मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा जैसे ही एक ट्रांसवर्स मियोसिस फर्स्ट हुआ तो उसमें से जो मेगा स्पोर मदर सेल थी उसमें से दो सेल्स बनी, इसको बोलते हैं हम मेगा स्पोर डायड। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर डायड बोले। तो अभी दो सेल्स बनती है इसलिए डायड बनता है। अब डायड के बाद फिर क्या बनता है? टेट्राड बनेगा, मेगा स्पोर टेट्राड। तो इस तरीके से हमारा क्या बना? मेगा स्पोर डायड बना। सेल डिवाइड कर गई। कैसा डिवीजन हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। और उसमें से एक्चुअल में ओरिजिनल अगर दो टाइप्स के डिवीजन हम बात करें तो दो टाइप्स के डिवीजन कौन कौन से? माइटोसिस और मियोसिस से अगर बात करें तो ये मियोटिक टाइप का डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई होगी। अब इन जो दो कोशिकाएं बनती, इनमें अब मियोसिस सेकेंड होती है। क्या होगी? मियोसिस सेकेंड होगी। जब मियोसिस सेकेंड होगी तो ध्यान दीजिएगा, फिर से
ऊपर वाली सेल भी 2 सेल बनाएगी, इस तरीके से ये 2 सेल बना लिया, ठीक। और जो नीचे वाली सेल है ये भी डिवाइड करके ये भी 2 सेल बनाएगी, इस तरीके 2 सेल बन गई। तो इस तरीके से लीनियर टेट्राड बनता है। कैसा टेट्राड है? लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज सेल बन के तैयार होती है। ओके, तो लीनियर टेट्राड बनता है। अभी जो टेट्राड है, क्योंकि ये मेगा स्पोर है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मेगा स्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। अब इस पूरी घटना जो चल रही है कहां पे चल रही है? इस माइक्रोपाइलर एंड में चल रही है, यहाँ पे चल रही है। समझ में आ रही होगी मेरी बातें। और आगे बात करते हैं। देखिए अब होता क्या है कि इसकी जो 3 माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल्स होती हैं, जो 3 ये माइक्रोपाइलर एंड की सेल्स होती हैं, ये समय के साथ क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है। क्या हो जाएंगी? ये डीजेनरेट हो जाती हैं, डीजेनरेटेड। ठीक है, कौन सी सेल? 3 सेल्स, 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगी। किधर साइड की? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की होती वो वाली सेल्स डीजेनरेट कर जाएंगी। और एक इधर की तरफ कौन सा एंड है? ये किस एंड का है? ये चलाजर एंड का है ना? कौन सा एंड है? चलाजर एंड है। ठीक है, तो जो चलाजर एंड की तरफ से ऊपर वाला जो एंड होता है चलाजर एंड, तो इस ऊपर वाले एंड की तरफ की एक सेल जो बचती है वो अब बची रहेगी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें इसी प्रकार का होता है, दैट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। किसी किसी प्लांट में जो होता है डाई स्पोरिक डेवलपमेंट या बाई स्पोरिक डेवलपमेंट भी होता है, किसी किसी में ट्राई स्पोरिक डेवलपमेंट भी होता है। तो बाई स्पोरिक में कैसा होता है? बोले इसमें सिर्फ फिर 2 सेल्स ये जो होंगी ये डीजनरेट करेंगे और 2 सेल्स क्या कर जाएंगी? अपने आप को फिर से एक नए मेगा स्पोर के रूप में डेवलप कर लेंगे, या फिर आगे चल के यही मेगा स्पोर जो बने हैं ये मेगा स्पोर से मेगा गैमीट बना लेंगी, तो मेगा गैमीट बना के डेवलप कर लेंगी। कहीं कहीं पे ट्राई स्पोरिक डेवलपमेंट भी होता है, जैसे डाई स्पोरिक हो गया या बाई स्पोरिक बोलते हैं, इस तरह के ट्राई स्पोरिक डेवलपमेंट भी होता है। ट्राई स्पोरिक में क्या होता है? सिर्फ लास्ट वाली जो सेल होती है, ये वाली जो सेल होती है सिर्फ ये डीजनरेट करती है, बाकी 3 जो होती हैं ये आगे चल के फिर मेगा गैमीट्स बना लेती हैं, 3 मेगा गैमीट्स बनाते हैं। तो ये से वाले प्लांट्स बहुत कम है। मेजॉरिटी में जो हमारे सिलेबस में है, जो नीट में पूछा जाने वाला है, वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कहां पे चल रही थी, यहाँ पे चल रही होती। तो 3 इसकी डिजनरेट कर गई। 3 डिजनरेट करने के बाद बोले तो ये तीनों क्या हो चुकी हैं? पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये तीनों की तीनों खत्म हो गई। अब एक सेल बची है जो अपने आप को अब डेवलप करेगी। तो जब डेवलप करेगी तो अब उसमें क्या होगा? उसमें मेगा गैमेटोजेनेसिस होगी। तो हमारा जो मेगा स्पोरोजेनेसिस थी वो यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना। देखने को बोलने को बहुत बड़ा टॉपिक है, बट समझने में बिल्कुल छोटा सा है। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो 4 मेगा स्पोर बनाते हैं, जिसको मेगा स्पोर टेट्राडा बोलते हैं, इसी को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। 4 स्पोर्स बनके तैयार हो जाते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं? इनके जो टॉप पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, हर एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, बट इसमें क्या होता है आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, छोड़ो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर। हैप्लॉइड क्यों? हैप्लॉइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन हुआ था वहां पे मियोसिस फर्स्ट हुआ था, फिर से जब यहाँ से यहाँ के बीच में डिवीजन हुआ, यहाँ से यहाँ तक के डिवीजन बीच में हुआ, तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड हुआ। ठीक है, और यहां से यहां तक के बीच में कौन सा डिवीजन हुआ? यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ। यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस फर्स्ट। तो इसलिए ये कैसा डिवीजन? अब यहाँ पे जो 4 गैमेट्स नहीं बोलेंगे, स्पोर्स बोलेंगे, तो ये स्पोर्स बन के तैयार हुए हैं। ये चारों के चारों स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। उसमें से केवल एक ही हैप्लॉइड स्पोर बचता, बाकी 3 तो डिजनरेट कर जाते हैं। तो ये है। तो फर्स्ट क्या पॉइंट था हमारा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल। जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो हमेशा डिप्लॉइड होगी। ठीक है, इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या याद रखिएगा, जो एमएमसी होती है हमेशा डिप्लॉइड होती है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि वहीं पे जो मेगा स्पोर होता है, मेगा स्पोर में हमेशा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन द माइक्रोपाइलर रीजन में न्यूक्लियस सेल्स कंटेन्स विद डेंस साइटोप्लाज्म। उसमें क्या हो जाता है? डेंस साइटोप्लाज्म भरा जाता है, और क्या हो जाता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाता है। बड़ा सा न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट बोले तो बड़ा सा न्यूक्लियस हो जाएगा, उसमें ढेर सारा साइटोप्लाज्म भरा जाएगा। ठीक है, विच डिफरेंशिएट इनटू सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। वो अपने आप को डेवलप कर लेती है सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल के रूप में। अब यही मेगा स्पोर मदर सेल्स में अब मियोसिस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है एमएमसी is a diploid cell which undergoes meiosis and first divide transversely। कैसा डिवीजन होता है? ट्रांसवर्सली होता है into 2 cells called dyad। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? डायड बोलते हैं, या मेगा स्पोर डायड के नाम से जानते हैं।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दीज टू सेल्स अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली। ये जो दो सेल बनी फिर से ट्रांसवर्सली डिवीजन करते हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट अ लीनियर रो ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड मेगा स्पोर टेट्राड। उसको हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को हम लीनियर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमेशा चार के चारों सेल्स कैसे होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आउट ऑफ दिस 4 मेगा स्पोर्स ओनली 1 रिमेन्स फंक्शनल। इस एंड का जो चलाजल एंड का होता है वो अपने आप को क्या करता है? फंक्शनल बना के रखता है, जबकि वहीं पे अदर जो होते हैं, अदर 3 जो होते हैं, आउट ऑफ दिस 4 मेगा स्पोर्स ओनली 1 रिमेन्स, ये तो पढ़ लिया हमने। वाइल द अदर 3 डिजनरेट्स, जो 3 होंगे ये क्या होंगे? डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रोपोलर एंड की तरफ के जो होते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि माइक्रोपोलर एंड की तरफ के 3 डिजनरेट हो जाएंगे और एक अपने आप को फंक्शनल मेगा स्पोर के रूप में डेवलप कर लेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। अपने आप को अब किस में डेवलप करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में, या जिसको हम एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक के रूप में डेवलप करेगा, ठीक है। और एम्ब्रियोसाइक उसको हम किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियोसाइक के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर सिर्फ एक मेगा स्पोर अपने आप को डेवलप करता है मेगा गैमेटोफाइट में, या फीमेल गैमेटोफाइट में, या एम्ब्रियोसाइक के रूप में, तो उस कंडीशन में हम उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर 2 अपने आप को डेवलप करते हैं तो फिर डाइस्पोरिक या बाइस्पोरिक बोलेंगे। अगर 3 डेवलप करते हैं तो फिर उसको हम ट्राइस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। हालांकि टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू पी महेश्वरी, बोले तो पंचानन महेश्वरी जी हैं। उनके बेसिस में अगर बोल जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगा स्पोर न्यूक्लियाई, जो मेगा स्पोर की जो न्यूक्लियाई होती हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेटिंग इन एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन, बोले तो 4 इस तरीके से मेगा स्पोर बने थे, है ना ये। अब इनमें से कौन कौन सी सेल्स, कौन यहाँ पे सिर्फ बोला है न्यूक्लियाई, बोला मेगा स्पोर की न्यूक्लियाई, तो हालांकि वो सेल की बात हो रही है। तो इसमें से कितनी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करती है एम्ब्रियोसाइक के फॉर्मेशन में? जैसे ये अपने आप को सिर्फ अकेले एम्ब्रियोसाइक बना रहा है, या फिर ये भी मिलकर के एम्ब्रियोसाइक बना रहा है, तो इसके आधार पे वो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक बोलेंगे, या फिर बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक बोलेंगे, या फिर ट्राइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक भी बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या होता है। तो पी महेश्वरी भारतीय साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एम्ब्रियोसाइक कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा कैटेगरी वाला जानकारी होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी तक ये पढ़ा कि इस तरीके से 4 मेगा स्पोर बने, 4 मेगा स्पोर बने। अब ये 4 मेगा स्पोर में से जो ऊपर के 3 मेगा स्पोर है ये क्या हो गए? डिजनरेट हो गए, और एक जो बचा अब अपने आप को डेवलप करना चालू करेगा। तो जब ये अपने आप को डेवलप करता है तो अपना साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने के बाद जैसे ही साइज इंक्रीज होता है तो इसमें फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, क्योंकि इनमें सभी में अपनी न्यूक्लियस होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो यहाँ इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करके दोनों अपोजिट पोल में मूव कर जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि इसमें जब हम मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो एक एम्ब्रियोसाइक एक जो मेगा स्पोर होता है उस मेगा स्पोर के अंदर इस चीज को एनसीईआरटी में बहुत जोर देके बोला गया कि यहाँ पे बिल्कुल से स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो इसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बोलो तो इसमें साइटोकाइनेसिस अभी कंप्लीट नहीं होती, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो फर्स्ट जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उसमें 2 न्यूक्लियाई बनती है, दोनों न्यूक्लियाई आपस में अपोजिट पोल में मूव कर जाती है। हालांकि जब शुरुआती दौर में जब बनेगा, ध्यान से सुनना, शुरुआती दौर में बनेगा तो इसी तरीके के 2 न्यूक्लियाई बने के तैयार होंगी, पर उसमें से फिर एक न्यूक्लियाई ऊपर मूव कर जाती है और एक न्यूक्लियाई कहाँ चली जाएगी? नीचे मूव कर जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और आगे फिर हम बात करें कि इनमें जब ये दोनों अपोजिट पोल में मूव कर जाती हैं तो एक और सीक्वेंशियल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। बोले फिर से एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यहाँ पे फिर से एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन के तैयार होते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरीके से 2 न्यूक्लियाई बन के तैयार होती है। इतने में कहानी नहीं रुकती है, एक बार और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। तो बोले इसमें 3 टाइम्स सीक्वेंशियल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देखो, फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ, सेकेंड टाइम डिवीजन हुआ, एक टाइम और डिवीजन होगा। तो जब फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ध्यान से सुनिएगा, इधर 2 न्यूक्लियाई हैं, जब ये दोनों न्यूक्लियाई के बीच में फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इधर की तरफ दोनों सेल नहीं न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे। तो दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड करके कितने न्यूक्लियाई बनाएंगे? 4 न्यूक्लियाई डिवाइड बनाएंगे। इसी प्रकार से नीचे की तरफ जो लोअर या बॉटम की तरफ में कितने न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई, तो ये भी डिवाइड करके कितनी बनाएंगे? 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है। ये 4 इस तरीके से 4 न्यूक्लियाई बनके तैयार हो जाती है। तो अब इसमें क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा,
आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस होगी, फ्री साइटोकाइनेसिस होगी। किस तरीके से होगी वो चीज को देखेंगे, एक मिनट। ये तो अब इसमें साइटोकाइनेसिस हो रही है। जैसे साइटोकाइनेसिस होगी तो साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इधर की तरफ से एक न्यूक्लियाई और बॉटम की तरफ से एक न्यूक्लियाई, इस तरीके से दो न्यूक्लियाई शामिल होकर कहां पे आ जाएंगी, सेंटर पे आ जाएंगी। दो न्यूक्लियाई कहां पे आ जाएंगी, सेंटर पे आ जाएंगे। और बाकी बची तीन तीन न्यूक्लियाई अब अपने आप को साइटोकाइनेसिस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए फर्स्ट साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, फिर एक न्यूक्लियर एक सेल इधर बन जाती है, फिर से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, फिर एक सेल बन जाती है, और फिर से एक साइटोकाइनेसिस होती है, फिर से एक सेल बन जाती है। तो तीन सेल बन जाते हैं किधर, ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहां पर भी एक ऐसे बड़ी सेल बनेगी, बीच की सेल, जिसको हम बाद में क्या बोलेंगे, गैमीट बोलेंगे। दो इसके साथ में सहायक कोशिकाएं बनती हैं, जो आगे चलकर क्या बनाएंगी, सिनर्जिड्स बनाती हैं। जब सिनर्जिड्स बनता है तो इसी डायग्राम को मैं एक और बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ मुझे एक चीज समझाना है यहाँ पे बना के, इसलिए देखिए इस तरीके से ये एक सेल बनती है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इधर की तरफ और इधर की तरफ दो सहायक कोशिकाएं होती, जिसमें इस तरीके से कुछ फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ना, और इधर भी इसी तरीके से फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। इस फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है, जब भी पॉलन ट्यूब आती है तो पॉलन ट्यूब को गाइड करती है, पॉलन ट्यूब को गाइड करती है कि इसी के अंदर मूव करना है, कैसे मूव करना है, ठीक है, कहाँ पे बस्ट करना, कहाँ पे उस पॉलन ट्यूब को फटना है, ये सब कौन करवाता है, ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है ये करवाती है, ठीक है। इन सेल्स का नाम क्या होता है, इन सेल्स का नाम होता है सिनर्जिड। तो इस प्रकार से दो सेल क्या बनती है, सिनर्जिड्स बन जाती हैं। सिनर्जिड्स बन गए। एक जो सेल है बड़ी वाली, इसको हम एग सेल बोलते हैं। ये क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये जो ऊपर की सेल्स हैं इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो पार्ट है, जितना भी इन सेल्स को छोड़ने के बाद, इन सेल्स को छोड़ने के बाद जितना ये पार्ट बचा हुआ पार्ट है, ये पूरा सेल, ये पूरी सेल क्या बनाती है, सेंट्रल सेल बनाती है। कौन सी सेल बनाएगी, ये सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल। तो इस प्रकार से ध्यान से सुनिएगा। एंटीपोडल सेल्स कितनी हो गई, 3, सिनर्जिड्स कितनी हो गई, 2, और एक सेल कितनी हो गई, बोले 1, और सेंट्रल सेल कितनी हो गई, बोले 1। तो टोटल सेल काउंट करें फटाफट, 1, 2 और 2, 2 4 3 7, कितनी हो गई, सेल कितनी हो गई, सेल कितनी हो गई, सेल कितनी हो गई, 7। अब इसके अंदर न्यूक्लियाई काउंट करो। देखो 3 सेल है तो तीनों की अपनी खुद की न्यूक्लियाई होगी, तो 1 2 3 न्यूक्लियाई ऊपर हो गई एंटीपोडल्स की, 3 न्यूक्लियाई नीचे की हो गई, और 2 न्यूक्लियाई है, तो 3 3 6 2 8। तो अगर इसमें सेल के बाद अगर हम न्यूक्लियाई की काउंटिंग करें कि न्यूक्लियाई कितनी है इसमें, तो न्यूक्लियाई कितनी है, 8। तो ये जो इस प्रकार से एक जो एम्ब्रियो बनता है, ये एम्ब्रियो क्या हो गया, बोले 7 सेल्ड और कितना, 8 न्यूक्लियाई वाला हो गया। कैसा हो गया, सेल कितनी, 7, न्यूक्लियाई कितनी, 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज का क्या बन जाता है, एक एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो जाता है। अब ये जो एम्ब्रियो सैक बना, ध्यान सुनिए, ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसको चाहे आप फीमेल गैमेटोफाइट बोलिए, चाहे इसके अंदर फीमेल जो गैमीट है इसको एग सेल बोलिए, चाहे आप इसको एम्ब्रियो सैक बोलिए। तो ये देखिए एग तो सिर्फ इतना है, फीमेल गैमीट सिर्फ ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ध्यान से सुनना, पूरे को एम्ब्रियो सैक बोलिए या फीमेल गैमेटोफाइट बोलिए, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में, अब इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, एग भरा होता है, एक सिंगल सेल होती है बस। तो इस पूरे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। हम क्या बोलेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये सब कहां पे चल रहा होता है, किधर चल रहा होता है, तो आप फिर से याद करिएगा। मैं आपको एक चीज बताया था यहाँ पे ये सब कहां पे चल रहा है, बोले इधर माइक्रोपाइला एंड की तरफ चल रहा है। तो माइक्रोपाइला एंड की तरफ 3 सेल तो समाप्त हो गए थे, इस तरीके जैसे बनी थी जो सेल्स ऐसे, तो 3 सेल इधर की तो समाप्त हो गए थे, एक बची थी यहाँ पे सेल बची थी,
और इस तरीके से अब वो चीजें कहाँ पे जो हमने मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ी है, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस इस पूरे न्यूक्लियस के बीचों बीच में या ओव्यूल के बीचों बीच में चल रही होती है। जब इसमें चल रही होती है तो अब इसी स्ट्रक्चर को बिल्कुल सीधा समझिएगा, आप इसी चीज को बिल्कुल सीधा समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप समझेंगे तो इस तरीके से एक ओव्यूल बना था, इस तरीके से एक ओव्यूल बना था, और यहाँ पे जब ये बनेगा तो ध्यान से सुनना, देखो एंटीपोडल सेल्स किधर होंगी, बोले ऊपर की तरफ होंगी, चलाजल एंड की तरफ, ठीक है। और साथ में ये जो एग अपरेटस होता है, इस एग अपरेटस को नीचे की तरफ होंगे। तो ध्यान से सुनना, ये तीनों सेल मिलाकर के क्या बनाती है, एग अपरेटस बनाती है। तीनों सेल मिलाकर के क्या बनाती हैं, ये तीनों सेल मिलाकर क्या बनाएंगी, एग अपरेटस बनाती हैं, ठीक है। एग अपरेटस बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन भी आता है। तो एग अपरेटस हमेशा किधर होगा, ध्यान से सुनना, एग अपरेटस किधर होगा, माइक्रोपोलर एंड की तरफ। ये जो एंड है ये माइक्रोपोलर एंड है, तो माइक्रोपोलर एंड की तरफ हमेशा क्या होगा, एग अपरेटस होता है, जबकि उसके अपोजिट एंड में एंटीपोडल सेल्स का अपरेटस होता है या एंटीपोडल सेल्स मौजूद होती हैं। तो ये था पूरा इसका डायग्रामेटिकली समझने का तरीका, हमने समझ लिया। अब हम इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस। तो देखिए बात करते हैं हम डेफिनेशन की। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जो चीजें मैंने समझाई है सब वही चीजें हैं, कुछ अलग से नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसाइक। फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइक के नाम से भी जानते हैं, इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोफाइट का बनना ही क्या कहलाता है, मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब जो मेगा गैमेटोजेनेसिस होती कहां पे है, एक मेगा स्पोर से होती है, ठीक है। तो मेगा स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट अगर बनता है तो उसकी फर्स्ट सेल कौन सी होती है, वही जिस सेल का नाम है मेगा स्पोर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेगा स्पोर इंक्रीजेज इन साइज, वो अपने साइज में थोड़ा इंक्रीजमेंट करता है, बड़ी साइज करता है, ठीक है। एंड इट्स न्यूक्लियाई डिवाइड माइटोटिकली, और इसकी न्यूक्लियाई क्या करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, और इस तरह डिवाइड करके इनटू टू न्यूक्लियाई बनाती है। दो न्यूक्लियाई बनाएगी जो आपस में एक दूसरे का अपोजिट पोल में, जैसे पीछे वाले पेज में समझाया कि दोनों को अपोजिट पोल में क्या हो जाती है, मूव कर जाती हैं। मूव करने के बाद फिर 10 टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो इज फॉर्म। अब ये जो एम्ब्रियो बना है टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो, क्योंकि इसके अंदर दो एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द टू डॉटर्स न्यूक्लियाई अंडरगो अनदर माइटोटिक डिवीजन। देखिए ये जो दो न्यूक्लियाई बनी है, ये दोनों न्यूक्लियाई में फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, तो फिर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक एक से फिर से दो एक एक बन जाएंगे, तो दो दो हो जाएंगे दोनों में, ठीक है। गिव राइज द 4 न्यूक्लियर स्टेज। अब कितने स्टेज न्यूक्लियर वाला बन जाएगा, बोले 4 स्टेज वाला एम्ब्रियोसाइक बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है कि एक बार एक और सीक्वेंशियल डिवीजन होता है, द थर्ड माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू 8 न्यूक्लियर स्टेज। कितना, गिव राइज टू 8 न्यूक्लियर स्टेज, मतलब 8 न्यूक्लिएट का स्टेज वाला जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसको बनाने तक के लिए 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होंगे, 3 माइटोटिक, माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस लिख लेते हैं। तो 3 टाइम्स माइटोसिस होता है। माइटोसिस किस में होता है, एम्ब्रियो सॉरी जो मेगा स्पोर है मेगा स्पोर में होता है, तब जाकर के एम्ब्रियोसाइक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट एक और दिया है द 6 साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसको हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, ऑकर्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियोसाइक। देखिए सेल कितनी बन रही है, ध्यान से सुनिएगा, 7 सेल बन रही है। कितनी सेल बन रही है, 7 सेल बन रही है, 7 सेल बन रही है। तो हमेशा जब भी सेल डिवाइड करते हैं तो उसमें से जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसमें से एक कम टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होता है, सॉरी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे 6 टाइम्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल सेल। जो सेंट्रल सेल होती है कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल जो होती है, जैसे यहाँ पे हमने पीछे वाले में जो बात किया था, ठीक है, ये डायग्राम है। तो इसमें जो सेंट्रल सेल में होती है 2 न्यूक्लियाई होती हैं, और इधर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और यहाँ पे एक बड़ी सी सेल होती है, और आइट साइड 2 छोटी छोटी जो सहायक कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सिनर्जिड्स के नाम से आते हैं, वो सिनर्जिड्स पाई जाती हैं। ये एंटीपोडल सेल्स है ना, और बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो ये जो सेंट्रल सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है उनको हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। बीच वाली जो बड़ी सेल होती है, बड़ी सेल को संभालने के लिए ज्यादा न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पे 2-2 न्यूक्लियाई मिल करके उस बड़ी सेल को संभालती है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक है। द 3 न्यूक्लियाई एट द चेराजल एंड आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होती है, एंड सेलुलर वाल, उनके चारों तरफ सेलुलर वाल भी होती है, मतलब कोशिकीय वाल होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। इस तरीके जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो आशा करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो देखिए और आगे हम बात करें, द 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर रीजन फॉर्म्स द एग अपरेटस। जो 3 न्यूक्लियाई होती है माइक्रोपाइलर रीजन में, ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोपाइलर रीजन में किधर की तरफ, इधर की तरफ एक बड़ी सेल होती है जो एग बनाती है और दो छोटी छोटी सेल्स इसके सहायक कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सिनर्जिड्स के नाम से जानते हैं। तो तीनों सेल मिल करके क्या बनाती हैं, तीनों सेल मिल करके क्या बनाती हैं, एग अपरेटस बनाती है। क्या बनाएंगी ये, एग अपरेटस बनाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई, क्या बनाती है बेटा, ये एग अपरेटस बनाती है। तो एग अपरेटस किधर पाया जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, नीचे की तरफ पाया जाती है। ये जो एंड है इसको माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला जो एंड होती है इसको चलाजर एंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन बीच मिडिल सेल इज द लार्जेस्ट, मिडिल सेल बड़ी होती है और आइट साइड की सेल्स जो होती है उनको हम स्मॉलर सेल होती है जिनको हम सिनर्जिड्स के नाम से जानते हैं। तो जो बड़ी सेल होती है उसको हम एग के नाम से बोलते हैं या ओस्फेयर बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं, जबकि जो आइट साइड की जो हेल्पिंग सेल्स होती हैं, जो दो छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, The above mentioned methods of female gametophyte formation is known as, क्या बोलते हैं उसको हम, नॉर्मल 8 न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि देखिए इसमें कितनी होती है, इस तरीके से 8 न्यूक्लियस बनती है। न्यूक्लियाई कितनी बनती है, 8 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई सेंट्रल में हो गई, 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो 3 3 6 और 2 8, तो इस तरीके से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लियोटाइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बोलते हैं या डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज 8 न्यूक्लियाई कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट या फिर फीमेल गेमेटोफाइट, इट इज वेरी कॉमन एमंग द एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये उनमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ से कंप्लीट होता है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।